एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक गरीब गांव के पास से गुजरते हुए उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपने खेतों में काम कर रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो इस किसान की मेहनत और तपस्या को। फिर उन्होंने किसान से बात की और उनसे पूछा कि क्या वह खेतों में किसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहीं गए हैं। किसान ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी किसी विद्यालय या गुरुकुल में नहीं पढ़ा है। इस पर बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है कि तुम किसी विद्यालय या गुरुकुल में पढ़ो। बस मेहनत करते रहो और नेकी करते रहो। यही सच्ची शिक्षा है। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े, लेकिन उनके दिल में किसान की मेहनत की आलोचना का संदेश सदा के लिए बना। समय के साथ मनुष्यों की जिंदगी में नए संघर्षों और सीखों का सामना होता रहता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी भी इसी विचार को बखूबी दर्शाती है। वे एक गरीब किसान की मेहनत और तपस्या को देखकर अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि शिक्षा का मतलब केवल किताबों से नहीं, बल्कि मेहनत और नेकी से भी होता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्यालय या गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें मेहनत के साथ सीखने की आत्मनिश्चितता की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए आवश्यक है कि हम मेहनत, समर्पण और साहस के साथ जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ें। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं होता, बल्कि हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता और सच्चाई की ओर जाने की प्रेरणा भी मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में स्वार्थ को परास्त कर अन्यों की मदद करने और उनके साथ अपने जीवन को साझा की आदत डालनी चाहिए। गरीबी के बावजूद किसान ने अपने कर्तव्य का पालन किया और मेहनत करके अपने परिवार का पेट काटने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विद्या का महत्व यह भी सिखाया गया पुस्तकों कि वे किसी की संस्थानों में ही नहीं नीचे मत देखें, बल्कि हमेशा सीखने की भावना से उनका स्वागत करें। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें विद्या को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनाना चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े, इसके लिए तो उन्हें एक और गांव में एक सड़क किनारे पर एक गरीब परिवार को देखा। उनका घर तोड़े हुए होते हुए था और वे बच्चों के साथ भूखे प्यासे मारे जा रहे थे। बुद्ध ने उनकी दुर्दशा देखकर दुखी होकर अपने शिष्यों से कहा, यह देखो, जीवन में सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के लिए विद्या और समृद्धि होने की जगह में अपना सारा समय और शक्ति लगानी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को संगठित किया और साथ मिलकर उस गरीब परिवार की सहायता की। वे उनके घर को ठीक करने में मदद की, उन्हें खाना पहुंचाया और बच्चों को शिक्षा के लिए संसाधन प्रदान किए। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े। गौतम बुद्ध की लेकिन उनके दिल में उस गरीब परिवार की सहायता समझाती रहती है कि सच्चे मानवता का मतलब है हमेशा दूसरों की मदद करना और उनकी तकलीफों में बुद्ध और उनके साथ खड़ा होना। गरीब परिवार की सहायता करके वहां से आगे बढ़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक स्त्री को देखा जिसने अपने बच्चों के साथ जल के किनारे बैठे हुए थे। बुद्ध ने उन्हें पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम और तुम्हारे बच्चे यहां खड़े हो? स्त्री ने गमगीनता से कहा, महाराज, हमारे पास हमें घर खाना नहीं दे रहा और हम भूखे हैं। और उनके शिष्यों ने उन्हें खाना दिया और उनके साथ बातचीत की। बुद्ध ने स्त्री को प्रेरित किया कि वह हार न माने, बल्कि संघर्ष करने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि कैसे वे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़, लेकिन उनके दिल में उस स्त्री के साथ की गई बातचीत और उनकी मदद करने का संदेश
सदा के लिए बना रहा। वे समय समय पर ऐसे संदेशों को अपने शिष्यों के साथ साझा करते रहते थे जिससे उनकी सोच और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन आया। उन्होंने उन्हें समाज सेवा, नेकी और धर्म की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा दी। इस रूप में बुद्ध और उनके शिष्य न सिर्फ अपने आत्मा को पवित्र करते थे, बल्कि उन्होंने समाज को भी सुधारने का प्रयास किया। इस कहानी का संदेश है कि हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज और सामाजिक परिवेश के लिए भी काम करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करने में खुद को समर्पित करना चाहिए और हमेशा अपने